हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना थर्ड ब्लॉग डालेंगे जिसमें कि हमें जाना है फुकेत। यानी कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से 2 रातें बिता ली हैं करावी में। अब हमारा टाइम है फुकेत जाने का। तो अब हम फुकेत में बाकी का 2 दिन बिताएंगे, यानी कि 2 रातें। तो बने रहिए हमारे साथ में। ये हम सुबह उठे और सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। और हमने ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स लिए थे जो कि हमसे पूरे खाए नहीं गए, तो हमने छोड़ दिए। और बाकी का ड्राइवर का वेट करते हुए हमने फ़ोटोज़ लिए कुछ। हाँ, सोच रहे थे जाते हुए कुछ यादें कैप्चर कर लें, लेकिन ड्राइवर नहीं आया, वो लेट हो रहा था। हमारी फेरी निकल जाती तो हमने ली टुक टुक। तो ये देखिए यहाँ पर टुक टुक लड़कियाँ चलाती हैं और बड़ा सुहाना सा मौसम हो रहा था। मन तो नहीं कर रहा था करावी को छोड़ के जाने का, लेकिन हाँ, जाना ही पड़ता है ना। आए हैं तो जाना पड़ेगा। तो वही था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, यानी कि बूंदें पड़ रही थी। और हम दोनों बैठे हुए थे टुक टुक में और हम जा रहे थे अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ से हमको जाना था फुकेत। तो हम फुकेत जाने वाले थे एक इलेक्ट्रिक बोट से, जो कि कुछ क्रूज जैसी थी। और यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ गाइस। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे, आई मीन लोकेशन पर जहाँ से हमको बोट लेनी थी, तो वहाँ पर हम लोग कुछ फॉरेनर से बातें कर रहे थे, जो कि कुछ रसिया से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से। और गलती से मेरा मोबाइल वहीं पर रखा रह गया और मैं जाकर अपना सीट ले ली। और अचानक से जैसे वो चलने वाला था तो मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो क्या किया हमने जल्दी से, मतलब मैं दौड़ के गई भाग कर कि कहीं वहीं तो नहीं रह गया मेरा मोबाइल। और जाके मैंने देखा तो सच में गाइस इतने लोग घूम रहे थे वहाँ पर, लेकिन मुझे मेरा फ़ोन उसी जगह पर रखा मिला जहाँ पर मैंने छोड़ा था। मैं सोच रही थी भाई साहब, अगर ये इंडिया होता ना तो 1 सेकंड नहीं लगता, कोई ना कोई बंदा उसको उठा लेता। लेकिन वहाँ पे इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने उसको टच तक नहीं किया था। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वहाँ की। तो उसके बाद में हम पहुँच गए थे फुकेत। और फुकेत में आकर अब हमें टैक्सी लेनी थी अपने होटल तक जाने के लिए। तो हमें बहुत अंदर की साइड में उतार दिया था, तो हमें टैक्सी लेने के लिए या तो वहीं से टैक्सी लेनी पड़ती, तो उसके चार्ज वो बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो हमने थोड़ा सा पैदल सफ़र किया। और देन उसके बाद में हम बाहर आकर रोड पर खड़े हो गए और एक बंदी से बात करने लगे जिसकी की शॉप थी। तो फिर उसने अपने किसी रिलेटिव को कॉल किया और वो अपना गाड़ी लेकर आया। तो उसकी गाड़ी में बैठकर हमने अपने 1.5 घंटे का सफ़र, क्योंकि यहाँ से हमारे होटल तक का जो रास्ता था वो 1.5 घंटे का था, हमें पतंग जाना था। तो इसलिए उन्होंने अपने ही किसी रिलेटिव को बुलाया और हमने उसको अच्छा मतलब अच्छे से डील किया और उनको मतलब पैसे भी ठीक ठाक लगे होंगे, इसीलिए उन्होंने आराम से हमें वहाँ पर छोड़ा। और हमने अपने 1.5 घंटे का सफर गाड़ी में पागलपंती करते हुए और मस्ती करते हुए काटा। नहीं थी वो चीजें हो रही हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बिल्कुल ना मतलब र्यूडली एटीट्यूड वाली लड़की के साथ मेरे बारे में नहीं बोलना। बट बचकानी हरकतें कर रही हो, अच्छी बात है। अभी 2-4 दिन तो अच्छी चलेंगी। मेरी हरकतें ऐसी ही हैं, किसी से भी जाके पूछ सकते हो। इट्स माय रियल पर्सनालिटी, आई एम नॉट एक्टिंग। अगर मुझसे ऊपर वाला भी ये पूछे ना कि बेटा तुझे क्या चाहिए अपनी वाइफ के साथ, तो मैं कहूंगा मुझे रात चाहिए। रात का क्या करोगे? क्योंकि जो रात में आप होते हो ना, मतलब जो रूप होता है ना, अमेजिंग। लव यू। बोलो क्या था? बोलना एक बार और मारो। लव यू। मारो। वीडियो बन रही है, देख रही हो? बना लो, क्या हो गया? मुक्का मार के हाथ में बाहर निकाल दूंगी। नालायक इंसान। नालायक की बीवी।
नालायकी. What is this nalaiki? So what is this nalayak? You are nalaik. Yes, you are my wife. अच्छा नहीं मारे छोड़ो. तो मुझसे मतलब जब मैं कॉलेज में था ना लड़कियां गाली देती कुछ कुत्ता कमीना. तो मैं चाहता नहीं था कि अपनी जुबान में मैं उनको ये बोलता मैं नहीं चाहता अपनी मतलब जो तूने मुझे बोला ना उसका फीमेल वर्जन समझ ले. मैं कहती कुत्ता का है और मैं ठीक उसका फीमेल वर्जन. कि बड़ा कमीना है तू. मैं देख मैं गलत वर्ड यूज नहीं करता. सही वर्ड में कभी कहता नहीं. हां तो खुद ही समझ ले. खुद ही समझ ले. यार ऐसा मत करो यार. मुझे मिस हो रही है. खा जाओ अपने हाथ. यार नाखून टूट जाते हैं. देखो एक टूट गया. वीडियो आ रही है रिकॉर्ड रखें. दिखा दो सकल. पापा को दिखाऊंगी. किसी बेबी के साथ. हाँ रशियन बुलाओ. रशियन के साथ जाओ. जर्मन ना बोला. जर्मन बुलाओ. क्या बोला था मैंने कल परसों जा रहा हूँ रशियन बुलाने. किसने बोला? झूठ. मैं आपसे रशिया कभी रशियन लोग कैसे होते हैं? झूठ. नहीं पता नहीं. झूठ. वो तो उन्होंने बताया था कि वो जर्मन है अदरवाइज मुझे ये नहीं पता. हाँ ग्रीन में देख देख के ग्रीन तो नहीं यार बहुत है तो ऐसे ना अपने वहां पेड़ पौधे दिखते नहीं. वाह सरी बनने की एक्टिंग. सही है. मुझे हरा रंग दिखता है ऐसे लगता है पूरे ग्रीन दिख रही है. मैं मतलब रशियन नहीं जानते. नहीं मैं कभी नहीं गया. मैंने सुना ग्रीनरी. ये सुना था रसिया वसिया कुछ ग्रीनरी नहीं जानते. फिर रात में ग्रीनरी तो बस यही है ना. कितने खुला फिर उस दिन रात में क्या बातें हो रही थी रशियन की. रशियन सैलड की बात हो रही थी. वो रखवाया था ना लगन सगाई में. उसकी पिक्चर्स होंगी फोटोग्राफर मैं जरूर शेयर करूंगा. बड़ा अच्छा सैलड है रशियन सैलड. हाँ बिल्कुल उसमें वो ऑनियन और वो सिक्का वगैरह मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस होता है. ट्रेंड होते बिला बिला बिला. नहीं मुझे रशियन वो सब मैंने बोला था. जो रशियन सैलड है ना मुझे बड़ा पसंद. खाने में बड़ा मजा आता है. सच में देखने में मजा आता है. ओह ऐसे कुरकुटा सारी ब्रोकली ऑनियन और वो सैलड पत्ता होता है क्या होता है मशरूम और सारी चीजें. मेरे अंदर तो नहीं लगा से. मैंने एक भी वर्ड गलत यूज नहीं किया. जो बोला सच बोला सच के सिवाय सिर्फ झूठ बोला. अभी ये जाएगा पोस्ट. कहाँ पोस्ट करोगे आप? पहले करते ही करूँ. मैं नहीं जानता रशियन. फिर दुखता है. वो तो मैं चाहता नहीं कि कपिल शर्मा जैसा कुछ कंप्यूटर बनाओ. अदरवाइज फिर तो रशियन बुलानी पड़ेगी. वो तो फर्स्ट रो पे आएंगे. फिर मैं उनको पीछे जब बैक स्पेस के पीछे जाके फिर मैं उनको ऑटोग्राफ दूंगा. वो डिपेंड करता है कि वो साइन में कहाँ कर रहा हूँ. कहाँ हाथ पे लेते हैं राइट पे लेते हैं कप पे लेता है वो चीज. स्टार बड़े बड़े सपने रशियन से मिलने के लिए. नहीं वो मुझसे मिलने मैं थोड़ी मिलने. वो तो आई थी क्यों नहीं गए. हाँ भैया को पूछना. कौन सी है अभी जिनको तारीफ हो रही थी. किसकी रजत ने आज तक नहीं देखी. उसने तो टाइम ही नहीं मिला उसको रशियन सैलड देखने का. उस दिन फंक्शन में काम धंधे में ही लगा रहा है यार. वो बड़ी मेहनत कर रहा है. बड़ा अच्छा रखा है. उसने कोट पहन रखा. वरुण भैया कहते हैं इसने बैंड बाजा वाला पहन रखा है. तो कहते किसने दिलाया. तो कहता है नरेंद्र ने दिलाया. सारे हंस रहे थे बैंड बाजा वाला. नरेंद्र ने दिलाया. वरुण भैया वाला नरेंद्र तू यार इसका सच्चा दोस्त. मैंने कभी तो कुछ नहीं. अभी शादी वाला कोटर देखना. शादी वाला देखकर अब तो पक्का बैंड बाजा वाला. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त. एक शब्द में पता चल जाता दोस्ती का. दोस्त है बेशक वो है मेरा दोस्त. सबके साथ होते हैं दोस्त लेकिन मेरा वो दोस्त. सही बात है. ये पता है आपको वीडियो बन रही है. बनाई थी अभी नहीं बन रही. सच में सच में. यस बेबी यस. रशियन नहीं जानते. नो फिर किसको जानते हैं. रशियन मेरा नाम ही नहीं सुना. आज पहली बार सुन रहा हूँ. रशियन सैलड सुना था. वो हलवाई बता रहा था मैं. रशियन सैलड अच्छी होती है. तो वही तो चीज़ सबसे लास्ट वाला का था. वही था. ठीक है. मंदिर मंदिर सा अमरूद लग रहे हैं. ये है क्या ये? पता नहीं यार. फार्म होगा कोई. अरे अमरूद लग रही है. Can you tell me the name of that fruit? Huh? Can you tell me the name of that fruit? Oh, On that tree? no, not food. It's not food. Not food. Okay. No food. Only looking. Okay. आर्टिफिशियल. No. No food. It's real. Yeah. It's jungle food. Animals can eat this. Maybe. Huh? Animals can eat this. What is that? Oh, this. और खर्चा करवा चुकी है. कितना खर्चा करवाया जरा बताना. एक भी मुझे 16 लाख रुपए. इतने पे कितनी आती Easy. रशियन. और कैसे पता चला. So Russian salad. नहीं I'm not talking about Russian salad. I'm हाँ पता है मुझे. बताओ कितनी आती. पूरी जिंदगी निकल जाती बेकार क्या शादी 6000 रुपए में लगाता है Russian salad का काउंटर. प्लस फ्रूट्स जो अपनी सैलेड्स होती है वो अपने खुद करती है. जो उनका जो उसमें जो प्याज होती है उनका जो फिगर होता है ना बड़ा सिल्की सिल्की सा. रेड होती है. नो रेड स्किन. अच्छा. वो देखने में इतनी लगती है तो खाने में कितनी टेस्टी है. सच में. Everyone can want to eat.
मैंने मार दिया ना, मैंने मार दिया ना, अन्नी को बुला के फिरोगे। बिलखती फिरोगी। सुबह से मुझे 50 थप्पड़ मार चुकी हो। व्हाट इज दिस बिलखती फिरोगी? बिलखती का मतलब फैल जाओगी, रायता जैसे फैल जाता है, इससे भी होगा। कोई जानता ही नहीं है मुझे। ये कोई नहीं जानता, लड़की देख के सब जान जाते हैं। हाँ। हाँ, लड़की एक प्रजाति ऐसी बनाई है भगवान। कॉलेज में जब तेज सारे कहते भाई गर्लफ्रेंड बन गई ना, ब्रेकअप मत करिए। तूने रुलाया, उसका आंसू पहुंचने वाले 10 आ जाएंगे। गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है कि गर्लफ्रेंड सॉरी बॉय और गर्ल्स का जो रेशो है वो हाँ। इक्वल हो, हाँ। इक्वल होने को है। हाँ। कुछ एक थोड़ा बहुत है माइनर सा, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी ना फिर भी मतलब लड़कों के बट में लड़कियां आ ही नहीं रही हैं। हम्म। उनमें लेस्बियन है क्या ज्यादा? ऐसा कुछ है क्या? तो भाई हमने अपना फुकेत में आने का पटाया तक का जो सफ़र था 1.5 घंटे का, सिर्फ और सिर्फ रशियन पर ही बात कर कर काट दिया। और ऐसी मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए अपने होटल, जिसका नाम था बुराशारी, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पर था और बीच भी उससे जस्ट पास में था। तो अब हमें अपना जो 2 दिन हैं कैसे प्लान करने हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो देखते रहिए हमारे साथ में क्या क्या होने वाला है। हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेत। बाय बाय। उधर देख तो थोड़ी ना, उधर भी मैं इधर से आऊँगा। फाइनली ये हमें देख गया। ये मंदिर जैसा नहीं लग रहा होटल है, ये मंदिर जैसा नहीं लग रहा। आई थॉट कोई मॉनेस्ट्री है। तो गाइस ये होटल था, पता नहीं क्या था यार, इतना बड़ा था। एक साइड कुछ है तो एक साइड कुछ है तो एक साइड कुछ है। हम लोग चलते गए लेकिन हमारा रूम आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम लोग लास्ट में पहुंचने वाले थे, तो मैंने बोला क्या मैं कुछ वीडियो बना लूँ क्या? मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ बना लो, नहीं तो सुबह बना लेना, कोई बात नहीं। मैं ठीक है। तो इसके कई रास्ते थे, हम किधर से भी जा सकते थे। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस था, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशियस सी जगह थी। इसमें बार था और पूल था और डिस्को था। आई मीन कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर मतलब ना हो, सब कुछ था। सब देखिए, पूल कितना सुंदर, इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। ऐसा लग रहा था भाई कितनी प्यारी जगह है, बस यहीं पर बैठे रहो। तो हम लोग ऐसे ही चलते गए और अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही थी मैं तो। और जो मैनेजर था उसने हमारे को हमारा रूम दिखाया। तो हम लोग को रूम मिला था, 3री मंजिल पर था। रूम नंबर तो मुझे अब याद नहीं है, तो चलो चल के देखते हैं। हम सोच रहे थे मैं भगवान कितनी दूर है, जल्दी से आ जा। तो हम लोग पहुँचे फाइनली। हमने हमारे रूम में एंट्री ली, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थी। पहले जो कार्ड था वो हमारा चल ही नहीं रहा था, जिससे गेट खुला नहीं। फिर दोबारा से उसने नया कार्ड लिया और उसके बाद में फिर उससे डोर ओपन हुआ। दैन उसके बाद में हमने एंट्री ली, क्योंकि हमारा हनीमून पैकेज था तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिली थी, जैसे कि डेकोरेशन एंड स्वीट्स थी, लाइक पेस्ट्री एंड पेटीज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ऐसे ही कुछ था छोटा मोटा डेकोरेशन। तो ज़्यादा हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम वैसे ही थके हुए थे। तो हमको पहले अपना फ्रेश होकर कुछ खाना था। देन थोड़ा हम लोग ऐसे ही घूमने चले जाते हैं इवनिंग में। तो हमने पूरा रूम ठीक से Thank you for you every day. One time a day. Thank you. And the safety box inside the closet. Okay. And if you want to call us, that's number 0. And may I update the system? Okay. Thank you. ये चिकन डम्पलिंग फ्राइड। Vegetable. Okay, vegetable. Vegetarian. It's vegetarian. Yeah, egg sweet 100 baht. Please make it one more.
Okay. But pure veg. It's pure veg. Okay, wait. There's one plate. Momo. It's kind of street food. अंदर तक चलना चाहिए था, स्टार्टिंग में यहाँ के खड़ा हो गया अपन तो। ओए नूडल्स भी खाएंगे, देखो उधर बन रहे बात के हैं 200 रुपए के हैं। 200-250 रुपए। चल अपने वहाँ पे तेरे को खिलाती हूँ 40 रुपए में। क्या ये मिलाते हैं उसमें, इसमें इसमें तुम शेक बनवाओ तो हल्की सी में मिक्स करके दे देते हैं। बगाटी या वो होती है ना बियर, अच्छा पियेंगे। ओके डन। डन। वो हेलो कर रही है। हाय। तो हम खाना खोजते खोजते एक लोकल स्ट्रीट एरिया में चले गए थे, जहाँ पे मतलब सारा का सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। वो बहुत बड़ी मार्केट थी, जिसमें जाते ही भाई साहब मेरे को तो वॉमिटिंग हो जाती, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि पता नहीं ये कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं खाने में। बिल्कुल भी मतलब तड़का लगता है ना, कसम से मेरे तो प्राण से निकल जाते थे, जहाँ से भी स्मेल आ जाती थी। और सारे में चिकन एंड और मतलब ऐसी ही चीज़ें रखी हुई थी, मेरे तो किसी काम का ही नहीं था। लेकिन हाँ वो है ना, पेट तो भरना ही था, तो हम खोज रहे थे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम मतलब थोड़ा सा ठीक लगे और हम उसको खा सकें। तो ऐसे करके हमने ये पूरी मार्केट घूमी और यहाँ पे कुछ खाया भी, और खाया ऐसा कि इन्होंने हमें पागल बना दिया। एक आलू यानी कि पोटैटो फ्राई, वो पता नहीं क्या मैश करके दिया भाई साहब उसका कंज्यूमर बना के। अब देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और मोमोज की चटनी, वो भी मीठी। देखिए क्या करते हैं लोग। मजा आया मोमोज में। ये क्या पकौड़े बना के दे दी मीठी चटनी के साथ। खाओ मोमोज, चिकन अच्छा है। खाओ चिकन खाओ। देखो चलना यहाँ का चलना तो लेके चलना पड़ेगा। काय का चकना, चिकन खाता कौन है? कैसे लगे मोमोज? आया मजा? मजा आया? ये क्यों छोड़ दिए? मेरे को लगा था कि वो स्टीम देगी, लेकिन उसने स्टीम नहीं दी। उसने हॉट आउट दिए फ्राइड। हाँ तो मतलब टेस्टी चेंज। अंकल जी ने नहीं अच्छा सजेशन दिया। 5 स्टार मसाज पार्लर में जाएंगे अपन दोनों, बाकी किसी और में नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी और में मैं तब जाता अगर मैं अकेला आता। प्लीज सजेस्ट अकेले जाओ जाओ। आई डोंट केयर, मैं वीडियो बना लूंगी इतने टाइम में तो। हाँ। हेलो गाइस, तो ये मेरी फेवरेट चीज़ मुझे मिली है, जो कि है आलू यानी कि पोटैटो। अब इसके साथ में इन्होंने पता नहीं क्या इसका रेपसा कर दिया है, क्या क्या डाल दिया है, समझ से बात। टेस्ट करके बताओ। बिल्कुल ठंडा है। तो उसने बाहर से ही किया है ना, वो उससे स्टीम सी दी है। कैसा लग रहा है पर? नहीं अच्छा लग रहा। मजेदार। यस यस तो हम लोग कुछ खा करके मार्केट से बाहर निकले, और बाहर आते हुए मैंने ली एक स्मूथी, और जो कि बहुत ही बेकार थी। उसमें बर्फ था और मैंगो तो था ही नहीं। तो हम लोग पहुँचे पतंग बीच। बस ऐसे ही हम सोचे चलो थोड़ा खाया है तो टहल के आते हैं, तो हम लोग बीच की ओर निकल गए। हम बीच पर पहुंचे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही थी। तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया, एंजॉय किया, मस्ती किया। अभी हमारे पास में बहुत समय था, क्योंकि सिर्फ 8-9 बजे का टाइम हो रहा था, पूरी रात पड़ी है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो हम लोग ऐसे ही बहुत देर तक घूमते रहे। देन उसके बाद में हमने प्लान बनाया कि क्या करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं क्लब, जो कि भाई साहब
फुकेत का सबसे फेमस चीज है क्या? वही तो है पताया जिसमें आपको देखने को मिलेंगी रंगीन रातें और हर जगह पर मिलेगा मसाज पार्लर और जगह जगह पर मिलेगा आपको सेक्सी शो का इनविटेशन। तो चलिए हमारे साथ में हम आपको दिखाते हैं कुछ इसी तरह के इंसिडेंट जो हमारे साथ में हुए थे उस रोड पर चलते हुए। मेरे हस्बैंड को भी कुछ लड़की थी लड़के थे पता नहीं कौन थे जिन्होंने पकड़ लिया और बोलते हैं सर सेक्सी शो और उनको पकड़ खींच के ले जाने लगे और मैं वीडियो बनाने में लगी थी। अचानक से वो चिल्लाते हैं अरे कहाँ चली जाती हो, एटलीस्ट हाथ पकड़ के चला करो, ये लोग मुझे ले जाते तो ले जाते तो अच्छा है ना। ये बोले पागल हो क्या मतलब वो डर गए थे एकदम से क्योंकि इतनी ज्यादा छीना झपटी सी होती है वहाँ पे। लोग मोस्टली सभी के साथ में ऐसा करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और सबको बोलते हैं सेक्सी शो दिखाने के लिए। पता नहीं कुछ लोग जाते भी होंगे। तो बहुत मतलब ऐसे ही चलता है यहाँ पर, मतलब इनका कल्चर ही ऐसा है कुछ कुछ। तो ऐसा ही था। तो हमने बीच पे से कुछ वीडियोस ली, फोटोज लिए और उसके बाद में हम सीधा चले गए थे क्लब की।
सारी मस्ती करने के बाद में हम आगे बढ़ने लगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से होते हैं यहाँ पर मसाज पार्लर, और इस तरह से सब लोग अपनी दुकान खोल कर बैठे रहते हैं, जो कि आते जाते लोगों को बुलाते रहते हैं सर मसाज। वो ये लड़कियां होती हैं, पता नहीं लड़के होते हैं, हमेशा मेकअप ही करते रहेंगे भाई साहब। रात में इनकी ब्यूटी क्या होगी और दिन में क्या होगी कोई बता नहीं सकता। तो हम यहाँ से निकले क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी। काफ़ी जगह ऐसी थी जो कि मतलब माहौल ठंडा हो गया था, और लोग बाग भी कम हो गए थे, मतलब लेट नाइट हो गया था, तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ भी कम दिख रही थी। तो हम लोग सोचे कि चलो अब वापस चलते हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं हम। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही पैदल ही चलेंगे क्योंकि हमें कुछ ख़रीदना भी था। तो फिर हम लोग ऐसे ही वॉकिंग करते हुए वापस चलते हैं। मेरे हस्बैंड को आइडिया था कि चलो बताना मेरा किसकी इनसिक्योरिटी हो रही, बहुत समय हो गया मन दर्द हो रहा है। देखे तो कोई अच्छा मसाज पार्लर होगा। हनीमून के बाद इनको पता चल जाता चूड़ा देख के भाई सालों यहाँ अपनी कंडीशन खराब है। यहाँ तो हर किसी के यहाँ पे ऐसी लग रही है, हॉर्नी बिल्कुल। ये है ही मार्केट ऐसी। वो तो सुंदर है, अंदर मार्केट में नहीं है। मुझे लगता है ये लड़कियाँ घूम रही है शायद वैसे ही है क्या, वो कॉल गर्ल टाइप की जो होती है। हाँ, वही है। अपन लोग पहले चलते मसाज कराते हैं, तुम लोगों को आना चाहिए हाँ, आना चाहिए। सिंगल्स को। मतलब वो अगर मर गया ना बिना यहाँ आए तो उसने आधी जी मरता है तो इट मींस उसने कुछ नहीं किया, जिंदगी भर पछतावा रहेगा उसको। तो मैं सजेस्ट करूँगा सिंगल लड़कों को एक बार तो जरूर आए। सिंगल लड़कों को ही क्यों? मुझसे गलती हुई कि मैं क्यों नहीं आ पाया, उसके साथ उस समय से मैं रखना, वो लोग आप ना करो, पछतावा ना हो मतलब। अच्छा एडवाइस। पिज्जा क्या फायदा होगा फिर बताना, इतना पैसा देकर। पहले तो मसाज करानी अब मैं नहीं करा रहा। ऐसी होती है फीट वाली, ऐसी होगी जब तक वो गंदगी नहीं निकलेगी, तब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक। ये फीट मसाज में ही ऐड होता है। मैं बोल रही ये भी एक प्रोसीजर है, टाइप होता है। तो यहाँ पर ली हमने फीट मसाज और हमारा एक्टिविटी का समय हो गया था ख़त्म, और इसके बाद हम जाने वाले थे सीधे होटल और फिर सोने वाले थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।